तो दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको पता ही चल गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको चाहिए, यहाँ पे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसके वैल्यूज हमको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे वो स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज याद रखें और उसका टेबल कैसे हम बना पाए। चलिए सो लिखते हैं पहला। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे थीटा। स्टैंडर्ड एंगल्स आर पहले 0, फिर 30, फिर 45, देन 60, देन इट्स 90। देखिए हम पर्टिकुलरली 10th में एक ही क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो 90 तक होगा। ओके, सो दिस इज 90 तक। दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। अब पहला साइन थीटा मीन्स साइन 0 पे कितना आएगा, साइन 30 पे कितना आएगा, साइन 45 पे कितना आएगा, साइन 60 पे कितना आएगा, साइन 90 पे कितना आएगा। साइन देन कॉस, सिमिलरली टैन थीटा, then cosec theta, then sec theta, then last one is cot theta। अब चलिए हम एटलीस्ट इसको टेबल फॉर्म में बना ही ले। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ साइन, दिस इज cos, and this is of tan, this is of cosec, this is of sec, and last one is of cot। ओके, चलिए तो हमने टेबल एटलीस्ट बना लिया है, तो कैसे इसका वैल्यूज फाइंड आउट करें वो देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ 0। इधर 0 लिखना चालू करेंगे, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। ओके, और डिवाइड करेंगे फिर सबको 4 से, सबको 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 तक था तो 4 से डिवाइड कर लो, और फिर सबका रूट निकालो तो ये हमको वैल्यू देता है। सो 0/4, 0 एनीथिंग विल बी 0 एंड उसका रूट विल बी 0। अब इसका जब रूट निकालते हैं, सबका रूट लिख लेते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1 का रूट इज 1, रूट ऑफ 4 इज 2, 2 1s are 2 2s are, so its root of 1 is 1, root of 2 is root 2, root of 3 is root 3, root of 4 is 2। अब देखिए ये और ये कैंसिल, इट्स 1, so again root of 1 is 1। अब जैसे हमने साइन का वैल्यू निकाल लिया, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए इसका रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स मतलब जो साइन 0 होगा वो साइन 90 में, मतलब इसका जैसे उल्टा से, मतलब लास्ट से स्टार्टिंग से लिखेंगे, लास्ट वाला स्टार्टिंग से लिखेंगे। मतलब कैसे, cos ऑफ 0 लिखना है तो cos ऑफ 0 विल बी यहाँ से 1, cos ऑफ 30, उसके बाद वाला कौन सा है, √3/2, सो लिख दो √3/2। सो रिवर्स में जाइए, 1 देन √3/2, देन इट्स 1/√2, देन इट्स हाफ, सो 1/2, देन इट्स 0, देन 0, मतलब उल्टा चलेगा इसका। तो ये मिल जाएगा आपको cos का। cos of 0 will be 1, cos of 30 will be √3/2, cos of 45 is 1/√2, cos of 60 is half and cos of 90 is 0। ये वैल्यू cos वाली मिल गई। अब tan की वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan theta is sin theta by cos theta। tan theta is sin theta by cos theta। So tan of 0 will be cos sin 0 by cos 0। So डिवाइड कर दो 0/1। अब देखिए एक चीज और ध्यान में रखनी है, 0 by anything will be 0, but anything by 0 is non-defined number। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब 0/1 will be what, 0। Again half by √3/2, so 1/2 upon √3/2, 2 to get cancelled, 1/√3। साइन को cos से डिवाइड कर दो बस। So 1/√2 upon 1/√2 is what, 1। Then √3/2 upon 1/2, 2 to get cancelled, √3/1 बचेगा, it means what, √3। Then 1/0 means what, anything upon 0 is non-defined number। Okay, so ये मिल गया tan का। cosec, cosec is the reciprocal of sin, पढ़ा था हमने। cosec is the reciprocal of sin, so cosec theta is 1/sin theta, so 1/0, 1/0 anything upon 0 is non-defined number, so लिख दो non-defined number।
सो दिस इज 1/1/2, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/1 मीन्स 2, इट्स रेसिप्रोकल इज √2/1 विल बी √2 एंड इसका 2/√3, 2/√3, देन इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 होता है, 1/1 इज व्हाट 1। चलिए अब सेक के पास जाते हैं, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो 1/cos करके निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली वी नो दैट सेक अगर वैल्यू निकालनी है तो कोसेक का रिवर्स में जाइए। सो अगर सेक 0 निकालनी है तो सेक 0 मतलब लास्ट वाला कौन सा 1, तो यहां लिख दिया फर्स्ट में 1, यहां पे इसके पहले 2/√3 तो यहां पे लिख दो 2/√3, लाइन से लिखते जाओ उल्टा में, फिर कौन सा है √2 तो √2, उसके अंदर 2 यहां पे आ जाएगा, देन यहां पे नॉन डिफाइंड है ना। सो ये हो गया सेक। देन कॉट, कॉट कैसे मिले, तो कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन या फिर डायरेक्टली टैन का रिवर्स में चले जाओ। सो रिवर्स में जब जाएंगे इसका, सो कॉट का कैसे आएगा, ये पहले टैन का इधर लास्ट में नॉन डिफाइंड है तो इधर फर्स्ट में आ जाएगा नॉन डिफाइंड, फिर उसके बाद उसके पहले कौन सा √3 तो इसके बाद में आ जाएगा √3, इसके बाद में 1 तो 1, दिस इज 1/√3 एंड दिस इज 0। सो ये हो गया टेबल जो आपको याद रखनी है कैसे बनाना है। तो एग्जाम में जब भी पेपर मिले तो जस्ट एक ये बना के रख लेना, एग्जाम 15 मिनट पहले पेपर मिलता है तो आप उसमें बना लो या फिर डायरेक्टली जब पेपर मिलेगा तो आप बना के रख लो, बिकॉज एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट इसके ऊपर आने वाला है आपको, तो आप जरूर ये टेबल बना लेना, ताकि नहीं तो याद कर सकते हैं, बहुत ईजी सा है, कुछ इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो जैसे लिखते जाऊंगा आपको बताते जाऊंगा। ओके, सो ये टेबल आपको यूजफुल होगा। अभी नेक्स्ट जो ये एक्सरसाइज करने वाले 8.2 वो ये टेबल ही यूज करके वो सॉल्व करने वाला, तो टेबल सॉल्व करने आना चाहिए, टेबल बनाने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हमारा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब इसका वैल्यूज निकालना है। सो ये लिख लेते हैं, दिस इज sin of 60 into cos of 30 प्लस sin of 30 into cos of 60, ये लिख लिया। अब sin 60 का वैल्यू लिख देते हैं। sin 60 का वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, दिस इज sin 60 इज व्हाट √3/2, सो लिख दो √3/2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बट आपको बताते जाऊंगा। देखिए आप sin of 60 इज व्हाट √3/2, सो √3/2। फिर आगे बढ़ते हैं, cos 30 कितना है, cos 30 इज √3/2, सो लिख दिया √3/2 प्लस, अब देखिए cos 30 भी देख लेते हैं हम लोग, cos of 30 इज व्हाट √3/2, सो लिख दिया √3/2 है ना, cos 30 लिख दिया। नाउ sin 30 इज व्हाट हाफ, तो हाफ लिख दिया, इनटू cos 60 इज आल्सो हाफ, तो भी हाफ लिख दिया। अब वैल्यूज डालने के बाद बस कैलकुलेट करके निकाल देना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले इंटू करेंगे। सो उसके लिए √3 into √3 विल बी 3, देन 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1, 2 2s are 4। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, राइट ऑन, वन हैज 4, ऊपर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4/4 इज व्हाट 1। सो बहुत सिंपल सा है, खाली आपको वैल्यूज दिमाग में रखनी है। एक बार वैल्यूज आप लोग सॉल्व ये दिमाग में रख पाओगे तो ऑब्वियसली ये बहुत इजीली आपसे सॉल्व भी हो जाएगा, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30, सो 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, बहुत सिंपल सा है। वापस से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले। सो दिस इक्वल्स टू 2 tan 45 इज 1, सो 1, ये tan का स्क्वायर है, देखिए tan स्क्वायर 45, सो tan स्क्वायर 45 मींस tan 45 इज 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 इज व्हाट √3/2, सो लिख दो √3/2, उसके ऊपर क्या है cos का स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस sin 60 इज अगेन √3/2, उसका भी क्या है साइन के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 into 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4, ये प्लस सेम थिंग माइनस सेम थिंग, इट कैंसल्ड ऑफ, 2 1s are 2। So this is a value of 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60। तो बहुत सिंपल सा है ये एक्सरसाइज में, कुछ ऐसा बड़ा खेल तो है नहीं, खाली आपको जो वैल्यूज हैं वो ध्यान में रखनी है। ओके, सो वो ध्यान में रखनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, बस सिंप्लीफाई करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। दिस इज cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो ये वैल्यूज
पहले डालेंगे फिर सॉल्व करते हैं। सो पहले क्वेश्चन लिख ले, दैट इज cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो इसके लिए पहले हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ दिस इज cos 45 इज 1 by root 2, सो लिख दो 1 by root 2 अपॉन sec 30 इज दिस 2 by root 3, सो लिख दो 2 by root 3 प्लस दिस cosec 30 इज 2, सो 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में देखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में सिंप्लीफिकेशन है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सो इट इज 1 by root 2 अपॉन, यहां से 2 कॉमन ले लो तो ज्यादा इजी हो जाएगा, 2 इंटू 1 by root 3, 1 by root 3, ये 2 कॉमन गया तो जैसे 1 by root 3 प्लस 1। अब देखिए बहुत सिंपल सा फिर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सो 1 by root 2 अपॉन दिस इज 2 इंटू root 3 into 1 cross multiplying, so 1 plus root 3 into 1 will be root 3 upon root 3। अब इसके आगे कैसे करेंगे, पहले देखिए ये 1 by root 2 लिख दिया, ये 1 by root 2, इसको into में लिखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। सो ये root 3 ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में या नीचे आ जाएगा 2 into 1 plus root 3। अब देखिए बस इसको रैशनलाइज करना है। सो दिस इज 1 by root 2, डिनोमिनेटर में रूट 2 है, इसको रैशनलाइज करने के लिए रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इनटू, ऊपर रूट 3 है, नीचे 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 है। इसको रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस रूट 3 को रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इसका कॉन्जुगेट विल बी 1 माइनस रूट 3, तो ऊपर भी क्या करेंगे 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इट इज इक्वल्स टू, ये हमने 9th में पढ़ा था रैशनलाइजेशन, वही किया हुआ है। Now root 3 into 1, ये अंदर मल्टीप्लाई और ये ऐसे 1 into root 2 will be root 2. Now root 3 into 1 will be root 3 and root 3 into root 3 will be 3. So it's minus 3 upon root 2 into root 2 will be 2 into, this is 2 into, this is 1 plus root 3 into 1 minus root 3. It is in the form of a plus b into a minus b. So it will be a square minus b square. इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। सो आगे कैसे करेंगे, इट इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 3। सो रूट 2 इंटू रूट 3 विल बी रूट ऑफ 6 एंड दिस इज रूट 2 इंटू 3, सो इट इज 3 रूट 2, 3 रूट ऑफ 2 अपॉन दिस इज 2 2 4, सो 4 इंटू 1 minus 3, so it's 1 minus 3, 1 का स्क्वायर is 1, root 3 का स्क्वायर is 3, so it is root 6 minus 3 root 2 upon 4 into, this is 1 minus 3 will be minus 2। अब देखिए माइनस नीचे हो जाएगा 4 2 8, so it's minus 8 ऊपर root 6 minus 3 root 2, माइनस हम ऊपर डाल देते हैं, so it will be equals to नीचे 8 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा माइनस ऑफ root 6 minus 3 root 2। अब अंदर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसको उल्टा लिख देते हैं। सो 3 क्योंकि ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8 इज द वैल्यू ऑफ cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। बहुत सिंपल सा था, सिर्फ इसमें वैल्यूज डालना है, सिंप्लीफाई करना है, जहां डिनोमिनेटर में रैशनलाइज बनता है वहां कर दीजिए, आंसर आपका आने वाला ही है। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ sin 30, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो sin 30 प्लस cos tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 लिख देते हैं वैल्यू इसका क्वेश्चन पहले। सो दिस इज sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन दिस इज sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए लिखते हैं sin 30 का वैल्यू, sin 30 इज हाफ, तो लिख दिया हाफ, tan 45 इज 1, सो लिख दिया 1, माइनस cosec 60 का वैल्यू कितना है 2 by root 3, सो लिख दो 2 by root 3 द होल अपॉन sec 30 इज cos 30 का रेसिप्रोकल, सो दैट इज 2 by root 3 अगेन, प्लस cos 60 is what,
हाफ, तो लिख दिया हाफ, प्लस कॉट 45 इज 1, सो लिख दिया 1। अब ये वैल्यूज लिखने के बाद में बस सिंप्लीफिकेशन करना है। तो पहले ये हाफ प्लस 1 इज 3/2, सो लिख दिया 3/2 माइनस 2/√3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2। वैसे यहाँ पे भी 2/√3 लिखा ऐसे ही, दिस इज हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो लिख दिया प्लस 3/2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, सो इट इज इक्वल्स टू √3 into 3 will be 3√3 minus 2 2s are 4 upon 2 into √3, 2√3, the whole upon, this is 2 2s are 4 plus 3 into √3 will be 3√3 upon 2 into √3 will be 2√3. Now this 2√3 get cancelled off. क्या बचा है वो लिख लेते हैं और बस सिंप्लीफाई करना चालू करेंगे। So 3√3 -4 अपॉन, नीचे देखिए 4 + 3√3, इसका मतलब 3√3 + 4 लिख सकते हैं। अब बस इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। सो डिनोमिनेटर में 3√3 + 4 दिया, उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दिस विल बी 3√3 - 4। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट विल बी 3√3 + 4, ये सॉरी डिनोमिनेटर इज 3√3 + 4, सो इसका कॉन्जुगेट विल बी 3√3 - 4। साइन चेंज कर दिया बीच वाला, तो कॉन्जुगेट मिल जाता है, तो कॉन्जुगेट मिला, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो इट विल बी 3√3 - 4 इज अ कॉन्जुगेट, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3√3 - 4। अब ये होने के बाद में डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + b * a - b, सो इट विल बी a² मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 4², और ऊपर जो बना वो कैसा बना, 3√3 - 4 द होल स्क्वायर के फॉर्म में, दोनों एक ही है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज a - b द होल स्क्वायर, a² मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 into 3√3 into 4 प्लस 4 का स्क्वायर, वैल्यू डाल दिया। दिस इज a - b द होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², एंड दिस इज 3√3 का ये स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर इज 9, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 4² इज 16, सो इट इज इक्वल्स टू, अब जैसे ये हमारा कितना मिला, 3 9 27, तो नीचे 27 - 16। अब ऊपर भी सेम ही था ये, इसका स्क्वायर, मतलब देखिए यहाँ पे भी सेम है ना, यहाँ जो निकाला हुआ है 27, ये भी वही आएगा, सो इट इज 27 माइनस 2 3 6, 6 4 24, √3 एंड दिस इज 4² इज 16। सो बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर 27 + 16 इज 43 माइनस 24 √3, नीचे 27 - 16 is 11, so this is a value of this question, that is 43 - 24 √3 upon 11। बहुत इजी था, मतलब क्या किया है, सिर्फ हम लोग ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया और वापस से सिंप्लीफाई कर दिया। बहुत सिंपल सा है, स्टेप्स समझे, कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं है ना, खाली ये है आपको वैल्यूज याद रखनी है। नहीं तो आप लोग क्या करो, पहले ही हम लोग टेबल लिख के रख लो और वो टेबल से देख देख के वैल्यूज लिखते रहो, कोई इतना इशू नहीं है। वैल्यूज लिखते लिखते भी आपको वैल्यूज बाय हार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 cos 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। अब देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें, डायरेक्टली हमको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1, तो वो लिख सकते हो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। sin² 30 प्लस cos² 30 मतलब sin² थीटा प्लस cos² थीटा दैट इज 1, सो आप वो डाल सकते हो या फिर डायरेक्टली वैल्यू डालो और फिर कैंसिल करके ये 1 लिख दो सॉल्व करने के बाद में। तो दिस इज 5 cos 60 इज हाफ, तो हाफ लिख दिया, उसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, प्लस 4 into sec 30 मीन्स cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 इज √3/2, सो ये हो जाएगा 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस tan 45 इज 1 का स्क्वायर। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा, मैं तो 1 लिखने वाला भैया, तो 1 लिख दिया। सो दिस इज 5 into दिस इज 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, बस नीचे तो 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं नीचे, बस अब इसको सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई करने के लिए 5 1 जा 5, 5/4 प्लस 4 4 16, 16/3 माइनस 1, सो 3 5 जा 15
प्लस 16 4 ज़ा 64 अपॉन 3 4 ज़ा 12 minus 1. So this is equals to 79 upon 12 minus 1. So 79 minus 12 ones are 12 upon 12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया. So this is what 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, 67 by 12 is your answer for this. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखना है. तो उसके लिए पहले सिंप्लीफाई कर लें. दिस इज 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? सो tan 30 इज 1 बाई रूट 3, तो लिख देते हैं 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई tan 30 इज 1 बाई रूट 3, उसका क्या है स्क्वायर. नाउ इट इज इक्वल्स टू 2 1 2 मीन्स 2 बाई रूट 3 ऊपर, और नीचे 1 प्लस दिस 1 का स्क्वायर इज 1, रूट 3 का स्क्वायर इज 3. सो अगेन इट इज इक्वल्स टू 2 बाई रूट 3 अपॉन 3 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो 3 1 3, 3 प्लस 1 विल बी 4, 4 बाई 3 डायरेक्टली. सो इट इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, सो दैट इज 2 बाई 4, 3 बाई 4. अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो ऊपर वाला लिख देते हैं 2 बाई रूट 3. अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिखेंगे, सो दैट इज 3 अपॉन 4. उल्टा कर दिया. नाउ दिस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और रूट 3 को रैशनलाइज करना पड़ेगा हमको. सो इट विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 3 अपॉन दिस इज 2 रूट 3. वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट 3. So this is equals to root 3 into root 3 3. So 2 into 3 ऊपर 3 into root 3. Now 3 3 get cancelled. It is root 3 by 2. So इसका वैल्यू मिल गया हमको root 3 by 2. Now sin 60. Sin 60 कितना है? root 3 by 2. तो यही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. अब हमको मालूम है cos 60 निकालना तो नहीं चाहिए, बट निकाल के बता देते हैं. cos 60 is how much? 1 by 2. तो ये नहीं हो सकता. Now this is tan 30, tan 60 is root 3, तो ये भी नहीं हो सकता है ना. वैसे ही sin 60 is half, तो ये भी गलत है. मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज root 3 by 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. तो जब भी आप ये भी सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करके देखो. ऐसे देख के मियर ऑब्जर्वेशन से आप नहीं बता सकते हो, तो पहले सॉल्व करो, देखो कितना वैल्यू आता है, उसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन है, कौन सा गलत ऑप्शन है, वो चूज कर सकते हो. Again 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45. बस अब वैल्यूज डालेंगे वापस से. 1 minus tan 45 is 1, so 1 का स्क्वायर अपॉन 1 plus 1 का स्क्वायर. So 1 minus 1 का स्क्वायर is 1 minus 1 upon 1 plus 1, so it will 0 by 2 will be equal to 0. So सिंपल हमको दिख रहा था, ये वैल्यू 0 मिला. So now tan 690. अब लास्ट में तो डी 0 दिख रहा है हमको, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी अब निकालने का कुछ जरूरत ही नहीं है ना. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. sin 2a इक्वल टू 2 sin a. sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन. ये ट्रू कब होगा? तो पहले फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग. व्हेन a इक्वल टू 0. जब a 0 है तो LHS ले लेते हैं. That is sin of 2 into a means sin of 2 into 0 means sin of 2 zeros are 0. So sin 0 कितना होता है? 0 होता है. फिर RHS देख लेते हैं इसका, that is 2 sin of a. 2 sin a RHS है. So 2 into sin of a is what? 0. So 0 डाल दिया. So 2 into sin 0 is what? 0. 2 into 0 will be 0. Means LHS RHS LHS equals to RHS. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन जब a 0 लिया तो वो सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन को, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. अब बाकी डाल के आप लोग देख सकते हो वो इनकरेक्ट आएगा, है ना. तो फर्स्ट वाला हमको दिख जा रहा है, फर्स्ट वाला इज करेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट वाला इज करेक्ट, दैट इज ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? दिस इज 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30. एक्चुअली ये मैं कर सकता हूं, बट ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. आप बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन, है ना.
कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी जो है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ये बताना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ tan ऑफ a प्लस बी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसके पहले वाला भी था, वो आता ही एग्जाम में, बट ये भी कभी कभार आ जाता है, तो आप लोग ये ध्यान में रखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में दिया क्या गया है, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3। अब मैं पूछूं हमको a और b का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट a एंड b। अब मैं पूछूं कि tan ऑफ विच एंगल इज √3, तो हम लोग देखते हैं tan ऑफ विच एंगल इज √3। देखिए यहां पे √3 है, सो tan ऑफ 60 इज √3 है, tan ऑफ 60, सो tan 60 इज इक्वल्स टू √3। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस a प्लस b विल बी इक्वल्स टू व्हाट 60, सो देयरफॉर a प्लस b विल बी इक्वल्स टू 60। अब इससे एक इक्वेशन हमारा बन गया tan ऑफ a प्लस b से। वैसे ही दूसरा जो दिया है दैट इज tan ऑफ a माइनस b, वो यूज करते हैं। सो tan ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। जैसे कि हमने देखा tan ऑफ 60 इज √3, वैसे ही tan ऑफ 30 इज 1/√3। tan 30 कितना है, 1/√3, ये टेबल से। सो मतलब इसे इसका वैल्यू, दिस इज a माइनस बी, उसका वैल्यू कितना मिल जाता है, 30 मिल जाता है। सो सिक्स्थ पॉइंट में लिख देते हैं, देयरफॉर a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट 30। अब हमको a प्लस बी का वैल्यू मिल गया, a माइनस बी का वैल्यू मिल गया। सेवेंथ पॉइंट में a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस b विल बी इक्वल टू 30। दिस इज फ्रॉम ये 3 एंड दिस इज फ्रॉम 6, है ना। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसल्ड, एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा था। a प्लस a इज 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 इज 90, सो a विल बी इक्वल्स टू 90। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, सो a विल बी इक्वल्स टू 45। a का वैल्यू मिल गया, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ b। सो पहला इक्वेशन लेते हैं, सो दैट इज a plus b is equals to 60, a is 45 plus b equals to 60, therefore b will be equals to 60 plus 45 equal to, cross करेगा तो minus 45, so b will be equals to, this is what 15। यहाँ पे a और b का हमारा वैल्यू मिल चुका है। बहुत सिंपल है, खाली ये मैंने बताया है कि जितने भी वैल्यूज हैं वो आप याद रखो। तो चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये सही है या गलत है वो बताना है, और हमारा इसका आंसर भी क्या करना है, जस्टिफाई करना है। गलत है तो क्यों गलत है वो बताना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। अगर मैंने बोला साइन ऑफ 30 प्लस 30, अगर ऐसा लिख दिया मैंने, सो ये क्या होना चाहिए, साइन 30 प्लस साइन 30 से इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज साइन ऑफ 60, है ना। साइन 60 कितना हो जाता है, √3/2, एंड दिस इज साइन 30 इज व्हाट, साइन 30 इज हाफ, एंड दिस इज साइन 30 इज हाफ, हाफ प्लस हाफ विल बी 1। तो क्या ये इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। सेकेंड वाला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। लेट अस सी, हमारे पास साइन ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था 0 साइन थीटा का, 0, 30, 45, 60, देन 90, ये हमने पढ़ा। सो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज व्हाट, हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज 1। यस, ऑब्वियसली 0 था, छोटा था तब छोटा है, फिर बड़ा तो और थोड़ा बढ़ गया, फिर 45 आया तो और थोड़ा बढ़ गया, 60 आया तो और थोड़ा बढ़ गया, 90 आया तो 1 हो गया। मतलब क्या है, जैसे थीटा का वैल्यू, मतलब ये देखिए ये थीटा है, एंगल्स, जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है। मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड वाला क्या है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन किया हमने, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए अब देखते हैं थीटा एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब थीटा इज 0,
फिर कितना आता है 30, देन 45, देन 60, देन 90। अब देखिए कॉस्ट ऑफ जीरो, कॉस्ट जीरो कितना होता है 1, कॉस्ट ऑफ 30 इज व्हाट √3/2, कॉस्ट 45 इज 1/√2, कॉस्ट 60 इज व्हाट 1/2 एंड कॉस्ट 90 इज 0। मतलब क्या हो रहा है, कॉस थीटा का ये देखो ये एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, बट कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, इधर 1 था इधर 0 हो गया, मतलब कम होते जा रहा है। सो कॉस थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है बट कॉस थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इंक्रीजेस इज फॉल्स। इधर क्या आना चाहिए, डिक्रीजेस, सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। अब लास्ट दो क्वेश्चन जो है ये वाला और ये वाला, दिस इज फॉर योर होमवर्क, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालना, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, सही है तो बताना कि वो सही है, लेकिन फॉल्स अगर लिख रहे हो तो क्यों फॉल्स है वो लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.2 खत्म हो रहा है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।